अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का पहला सूत्र है और आज के वीडियो में हम इस सूत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है अथातो अर्थात अब, भक्तिम अर्थात भक्ति की, व्याख्यास्यामः अर्थात व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर महर्षि नारद कह रहे हैं कि अब भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो ये नारद भक्ति सूत्रों का पहला सूत्र है। तो इसको आरंभ करने में यहाँ पर नारद ऋषि कह रहे हैं कि अब भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो नारद भक्ति सूत्र जो हैं वह भक्ति से संबंधित हैं और यहाँ पर हमको जो समझना है वो यही है कि भक्ति वास्तव में क्या है। तो भक्ति के विषय में नारद जो है वो आगे समझाएंगे। उन्होंने भक्ति की परिभाषा भी दी है, किंतु फिर भी एक बार इस विषय को आरंभ करने के लिए हम भक्ति को समझ लेते हैं कि भक्ति क्या है। क्योंकि प्रायः होता क्या है कि लोग भक्ति को ठीक प्रकार से समझते नहीं हैं और इस कारण से उसको उतना महत्व नहीं देते। भक्ति को प्रायः लोग क्या सोचते हैं कि बस इसी प्रकार से है कि भावनाओं में बह करके व्यक्ति जो है वह भावुक रहे और कुछ अनुष्ठान करे जिनका कि कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से लोग कई बार भक्ति को देख लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि भक्ति जो है वह केवल भावुक लोगों के लिए है जो कि उतने ज्ञानी नहीं होते, जिनमें उतनी समझ नहीं है। और भक्त जो होते हैं वह केवल अपना दिमाग नहीं लगाते और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो केवल एक जो उन्हें बता दिया जाता है बस उसको कर लेते हैं। इस प्रकार से सोचा जाता है भक्ति का। जबकि वास्तव में भक्ति ऐसा है नहीं। भक्ति वास्तव में वो स्थिति है जो कि ज्ञान के पश्चात विकसित होती है। हम जो अपने चारों ओर देखते हैं लोगों को, जब हम उनको देखते हैं, उनको भक्ति करते हुए देखते हैं, तो वो वास्तव में भक्ति होती नहीं है। वह केवल पाखंड होता है। लोगों का ईश्वर में विश्वास नहीं होता और वो ईश्वर से कुछ पाने के लिए जो है इस प्रकार से ईश्वर से याचना कर रहे होते हैं कि मुझे पुत्र दे दो, मुझे धन दे दो, या कुछ इस प्रकार की कोई अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है वह उपासना कर रहे होते हैं। तो वो वास्तव में भक्ति है नहीं। भक्ति ठीक इसके विपरीत है। परंतु क्योंकि अधिकांश लोग जो है वह भक्ति को इसी प्रकार से करते हैं, इसलिए भक्ति के प्रति जो भावना लोगों के मन में विकसित हो गई है वो इसी प्रकार की हो गई है कि बिना दिमाग लगाए अपना आप जब पूजा करते हैं तो वो वास्तव में भक्ति है। आप यदि देखें तो इस समय पर भी भक्त के लिए जो एक प्रकार से स्लैंग के लिए इसका उपयोग होता है कि भक्त अर्थात कोई मूर्ख व्यक्ति जो कि कुछ सोचता नहीं है, बिना सोचे समझे किसी के पीछे जाता है, वो भक्त है। जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। भक्ति जो है वो ज्ञान के पश्चात वाली अवस्था है। जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान होता है तब उसमें सच्ची भक्ति विकसित होती है। भक्ति जो शब्द है उसको यदि आप देखें तो ये भज से आता है और भज जो है उसको यदि आप देखें तो वह भाजन, जैसे देखा ना विभाजन होता है कि बांट देना। तो भक्ति का वास्तविक अर्थ होता है कि बटा हुआ अनुभव करना और उस बटे हुए अनुभव करने से बाहर निकलने का प्रयास करना। अर्थात जब व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि वह वास्तव में ईश्वर से युक्त नहीं है, योग में नहीं है, वह ईश्वर से, वो ईश्वर से कटा हुआ है, तब वह वापस जब ईश्वर के साथ में जुड़ना चाहता है तो उसको भक्ति कहा जाता है। वो भक्ति है कि जब आप ईश्वर के साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं, ईश्वर से कटा हुआ अनुभव करते हैं और जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, वो भक्ति है। तो इस प्रकार से यदि कोई भक्ति को समझे तो फिर वह ठीक प्रकार से समझ पाता है। क्योंकि ये क्या है, जब व्यक्ति को पहले ही ज्ञान हुआ कि भाई ईश्वर से कटा हुआ है, तभी वह विभक्त अनुभव करता है और तब वह भक्ति करता है ताकि वह जुड़ सके वापस। तो ज्ञान पहले आता है और भक्ति उसके पश्चात आती है। और जो लोग ऐसे हैं जो कि केवल आंख बंद करके भक्ति कर रहे हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, वो भक्ति जो है वह भी सच्ची भक्ति विकसित हुई नहीं है। अभी ईश्वर में आस्था नहीं है उस व्यक्ति की। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कई बार भावना यदि अच्छी हो और उससे भक्ति की जाए तो ज्ञान आ जाएगा और वह भावना जो है पुनः विकसित हो जाएगी। तो ज्ञान और भक्ति जो है वह ऐसा नहीं है कि दो अलग भाग हैं, वो वास्तव में एक ही पथ है जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। ज्ञान से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से है।
परंतु जो पाखंड हम अपने चारों देंगे, अधिकांश लोग पाखंड ही करते हैं, उनका ईश्वर में विश्वास नहीं होता और वो बिना सोचे समझे केवल ये सोच के कि अच्छा मुझे कुछ मिल जाए, तो वो कुछ इस आडंबर कर लेते हैं, कुछ भी इस प्रकार आडंबर कर लेते हैं। तो क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, इस कारण से ऐसा होता है कि लोग भक्ति को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते और उसको केवल भावनात्मक या दिमाग अलग रख के काम करने वाला इस प्रकार से सोचने लगते हैं। तो भक्ति को यदि ठीक प्रकार से समझना है तो ग्रंथों को समझना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये श्रृंखला हमने आरंभ की है कि नारद भक्ति सूत्र, क्योंकि ये भक्ति के सूत्र हैं जो कि जिस प्रकार से पतंजलि योग सूत्र बोले जाते हैं उसी प्रकार से नारद भक्ति सूत्र हैं। तो इनका पाठ हम करेंगे तो भक्ति को ठीक प्रकार से हम समझ पाएंगे। तो उसी उद्देश्य से जो है ये वीडियो श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। और यहाँ पर नारद वही कह रहे हैं कि अब भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।